स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य शुद्धि में वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध की पहचान के लिए संयोजक शब्दों की जो अहम भूमिका होती है उसका हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। संयोजक शब्द वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संयोजक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब ये कई प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले अवयव और एवं तथा आदि संयोजक अवयव हैं। दूसरा है विभाजक। विभाजक का मतलब होता है वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, शब्दांशों, वाक्यों, वाक्यांशों का विभाजक का कार्य करते हैं, जैसे या, वा, अथवा, या, चाहे चाहे, नहीं तो आदि। अगला है विरोध दर्शक। इस योजक द्वारा पहले वाक्य के अर्थ को दूसरे से विरोध प्रकट किया जाता है, जैसे पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि आदि। अगला है प्यारे बच्चों परिणाम दर्शक। इस योजक द्वारा जिस वाक्य को मिलाया जाता है वह किसी परिणाम की ओर संकेत करता है, जैसे इसलिए, क्योंकि, अतः आदि इसमें आते हैं। उद्देश्य, अगला आता है उद्देश्य दर्शक। इस समुच्चय बोधक अव्यय के बाद आने वाले वाक्य पहले वाक्य के उद्देश्य को सूचित करता है, जैसे ताकि, इसलिए, कि, जो आदि। अगला है संकेत दर्शक। इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उनमें एक का संकेत दूसरे में पाया जाता है, जैसे यदि तो, अगर तो, यद्यपि, तथापि आदि। अगला है स्वरूप दर्शक। इस योजक द्वारा पहले अव्यय का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे यानी, जैसे, अर्थात आदि शब्द आते हैं। अब अपने प्रकरण की ओर ध्यान दें। संयोजक शब्द संबंधी सही संयोजक शब्द नहीं लगने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यानी जहां संयोजक शब्द का उचित प्रयोग नहीं होता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। पहला वाक्य देखिए, यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता। यह वाक्य अशुद्ध है। सही होगा, यदि वह रुपया मांगता तो मैं अवश्य देता। अब यहाँ जो ये यदि और ये जो संयोजक शब्द आए हैं ये संकेत दर्शक हैं। ये संकेत दर्शक अव्यय है या समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उनमें एक का संकेत दूसरे में पाया जाता है। यानी संकेत कैसे पाया गया, यदि वह रुपया मांगता तो मैं अवश्य देता। अगला वाक्य देखो, यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ। यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? सही होगा, यह काम करो या अपने घर जाओ। अब यहां देखिए या का प्रयोग किया गया है। या का प्रयोग करने के कारण से यहाँ या का प्रयोग किया गया, तो ये विभाजक संयोजक का प्रयोग है। या जो शब्द है अव्यय शब्द है ये विभाजक संयोजक शब्द है। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों में विभाजन का बोध कराते। तो विभाजन का बोध कैसे, ये काम करो या अपने घर जाओ। अगला वाक्य देखिए, क्योंकि वह मोटा है अतः वह धीरे चलता है। यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। यह शुद्ध वाक्य होगा। अब जरा ध्यान दें, यहाँ क्योंकि और इसलिए जो ये अव्यय शब्द आए हैं या संयोजक शब्द आए हैं जो समुच्चय बोधक कहते हैं, ये जो क्योंकि और इसलिए है यह परिणाम दर्शक अव्यय शब्द है या संयोजक शब्द है। इस संयोजक द्वारा जिस वाक्य को मिलाया जाता है वह किसी परिणाम की ओर संकेत करता है। तो परिणाम क्या है, क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे
चलता है, मोटा होने के कारण से भी धीरे चलता है। अगला वाक्य देखिए, यद्यपि उसने उद्योग किया पर उसे सफलता नहीं मिली, यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों शुद्ध होगा? यद्यपि उसने उद्योग किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली। अब यहां देखिए, यद्यपि और तथापि, ये जो दो जो संयोजक शब्द आए हैं ये उचित है। क्यों? क्योंकि ये संकेत दर्शक संयोजक शब्द है। यद्यपि और तथापि जो शब्द आए हैं संयोजक शब्द हैं, ये संकेत दर्शक संयोजक शब्द है। इस संकेत दर्शक अवयव द्वारा जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उनमें एक का संकेत दूसरे में पाया जाता है। क्या हुआ? एक का दूसरे में संकेत। यदि उसने उद्योग किया, परिश्रम किया, तथापि तो भी उसे सफलता नहीं मिली। अगला वाक्य देखिए, वह गधा है परंतु मूर्ख है, यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? वह गधा है अर्थात मूर्ख है। अब परंतु की जगह अर्थात का प्रयोग किया गया है, तो यह अर्थात जो है स्वरूप दर्शक संयोजक शब्द है। इस समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग पूर्व प्रयुक्त शब्द वाक्यांश है वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। क्या स्पष्ट करने से? वह गधा है अर्थात मूर्ख है, तो ये वाक्य शुद्ध होगा। अगला देखिए, जो ही मैं पहुंचा वह उठ गया, वाक्य अशुद्ध है। जो ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया, शुद्ध होगा। क्यों? जो और त्यों, जो त्यों शब्द आया है ये उचित संयोजक शब्द का यहां प्रयोग नहीं किया गया है। इस वाक्य को मैं पुनः बता रहा हूं, जो ही मैं पहुंचा वह उठ गया, सही होगा। जो ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया। अब यहाँ जो संयोजक शब्द है, लेकिन यहाँ त्यों संयोजक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध होगा, जो ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया।